मेरे स्कूलों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूलों। आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज का क्लास मेरे स्कूलों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है जी, इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, अगर आज के क्लास में हम जितना आपको समझाना चाहते हैं मेरे स्कूलों, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए मेरे स्कूलों, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे मेरे स्कूलों। आप 100% प्रतिबिंब बनाना सीख जाइएगा मेरे स्कूलों। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए क्या है मेरे स्कूलों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर आप समझते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपको 100% समझ में आएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूलों। ठीक है जी, पिछले क्लास में मेरे स्कूलों जितना मैं आपको टर्म के बारे में समझाए थे मेरे स्कूलों, क्या सारे टर्म को बारे में आपको समझ में आया था जी? ज़रूर बताइएगा। आपको, मुझे उम्मीद है मेरे स्कूलों कि आपको 100% सारे टर्म को आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, सारे टर्म को समझ गए होंगे मेरे स्कूलों। ठीक है, वे सारे जो टर्म समझाए थे मेरे स्कूलों, उसमें से 2 टर्म में हम आज की क्लास में रिलेशन क्या है, 2 टर्म। ठीक है, आपको टोटल हम 7 टर्म समझाए थे मेरे स्कूलों। ठीक है, लेकिन आपको 2 टर्म जो आपका, उसमें से 2 टर्म हम उठाएंगे मेरे स्कूलों, और दोनों टर्म में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम क्या करेंगे मेरे स्कूलों। आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में जी, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे मेरे स्कूलों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूलों। मैं आपको हम बताए थे मेरे स्कूलों कि आपको हम टर्म को आगे जितना भी हम आपको मैं आगे जितना मैं आपको समझाने वाला हूँ, वे सारे हम किस दर्पण को लेकर हम प्रयोग करके मेरे स्कूलों हम आपको समझाएंगे जी। तो अवतल दर्पण का, ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण है जी। ठीक है, आपका अवतल दर्पण है मेरे स्कूलों, ये आपका अवतल दर्पण का फिगर है जी। आपको ऐसे समझ गए जी, समझ गए कि इसका परावर्तक सतह जो धसा है। ठीक है मेरे स्कूलों, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, आपका दर्पण को हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, तो इसको एम और एम डैश से इसको हम आपको इसको एम डैश मान लिए मेरे स्कूलों। ठीक है, आप ये आपका क्या होगा मेरे स्कूलों, ये आपका ये पोल हो गया मेरे स्कूलों, आपका ध्रुव हो गया जी। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया मेरे स्कूलों, ये आपका फोकस हो गया जी। ठीक है, ये आपका हो गया मेरे स्कूलों वक्रता केंद्र जी, वक्रता केंद्र जी। ठीक है, और हम बहुत दूरी तक चले मेरे स्कूलों, उसको वो हमारा क्या हो गया जी, जब हम बहुत दूरी तक चले मेरे स्कूलों तो ये हमारा अनंत हो गया जी। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे स्कूलों, अनंत का मतलब आपको हम समझाता हूँ, समझिएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे स्कूलों कि हमारे और सूर्य के बीच कितना दूरी है, क्या आप बता सकते हैं? तो कहिएगा नहीं बता सकते हैं। अनलिमिटेड दूरी है, मतलब हम दूरी को माप नहीं सकते। मतलब हमारे और सूर्य के बीच कितना दूरी है मेरे स्कूलों, तो अनंत है। ठीक है, कितना कितना दूरी मेरे स्कूलों, तो अनंत दूरी है। ठीक है, तो उसी प्रकार मेरे स्कूलों यहाँ पर भी बहुत दूर चलते हैं मेरे स्कूलों, तो हम यहाँ पर दूरी को बता नहीं सकते कितना हम दूरी यहाँ पर चलें, इसलिए इसको कह दिए कि आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका अनंत है जी। ठीक है, आपको क्या है मेरे स्कूलों, यहाँ आपका बहुत दूर चलते आपको क्या हो गया, अनंत हो गया जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ये आपका फोकस, आपका इसको फोकस नहीं कर सकते मेरे स्कूलों, बेमानी हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं मुख फोकस, मुख फोकस, मुख फोकस। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम, इसको क्या कहते हैं जी, इसी को तो सी से किसको हम सूचित करते थे मेरे स्कूल में, या कह सकते हैं दर्शाते थे जी, तो कहेगा वक्रता केंद्र को। ठीक है जी, वक्रता केंद्र को जी। मेरे स्कूल में पी से आपका एफ की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं मेरे स्कूल, फोकस दूरी कहते हैं। और पी से सी की दूरी को मेरे स्कूल, पी और सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, तो वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आपको हम समझा दिए थे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, वक्रता आपका फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपको एक तरीका और लिखने का बताता हूँ मेरे स्कूल। आप लिख सकते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब पी, ठीक है मेरे सुन, पोल, ठीक है, ध्रुव पी, ठीक है मेरे सुनो, ध्रुव, ठीक है मेरे सुनो, जिसको हम किसे सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, आपका तथा मुख फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब पी, ठीक है, पी
ठीक है जी, पी पी ठीक है मेरे सुनो, पी पी से, ठीक है, पी आपका ध्रुव पी से मुख आपका मुख फोकस, आपका मुख फोकस की मुख फोकस की मुख फोकस की मुख फोकस की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लिखने का तरीका 2 से 3 हो सकता है मेरे सुनो, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे सुनो, पी से जो आपका मुख फोकस की दूरी, जो पी से या मुख फोकस के जो बीच की दूरी है मेरे सुनो, इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। समझ गए जी, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा जी कि गोलीय दर्पण के आपका ध्रुव मतलब पी से मुख फोकस की बीच की दूरी को, मुख फोकस की बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी, हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और आपका पी से सी की दूरी का क्या कहते हैं जी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुन। तो आप लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है जी, ध्रुव मतलब पी, ठीक है, तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बीच की दूरी को मेरे सुनो, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। या आप लिख सकते हैं कि मेरे सुनो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। मतलब लिखने का मैं आपको 2 से 3 तरीका बता दिया मेरे सुनो, कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप फोकस दूरी के बारे में जी और आप वक्रता त्रिज्या के बारे में जी, ठीक है मेरे सुनो। तो फोकस दूरी मेरे सुनो और आपका वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है जी, क्या संबंध है आपको बताना है मेरे सुनो। ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी मेरे सुनो। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जी, समझिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है मेरे सुनो, वक्रता त्रिज्या मतलब आर तथा फोकस दूरी मतलब एफ में क्या संबंध है, बताइए मेरे सुनो। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है मेरे सुनो, क्या बता सकते हैं? तो एक बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं समझ लूँगा तब बता सकता हूँ, आप कह सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो क्या लिखना है जी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लिख सकते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन मेरे सुनो कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर तथा फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की क्या बोला जाता है मेरे इसको, सॉरी जी, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी मतलब एफ, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है मेरे सुनो, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लिख दीजिएगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल लिख दीजिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर तथा फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है जी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी मतलब आपका मेरे सुनो एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, ठीक है मेरे सुनो। क्या होती है आपका एफ जो होता है आपका आर का क्या होता है मेरे सुनो, आपका आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी मतलब एफ बराबर आपका फोकस दूरी बराबर होगा वक्रता त्रिज्या मतलब आपका आर बटा 2, ठीक है मेरे सुनो। इसीलिए एफ बराबर आर बाई 2 होता है जी। एफ बराबर क्या होता है जी, आर बाई 2 होता है मेरे सुनो, ठीक है। तो क्या आप समझ गए 100%? बताइए क्या आप समझ गए मेरे सुनो 100%? क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि आर एफ में क्या संबंध है, तो आप बता सकते हैं जो एफ है वो आपका आर के क्या है जी, आपका हाफ है जी, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ मेरे सुनो, आपको पूरा डिटेल में मैं तो बता चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे सुनो इससे संबंध जो आपको हम आर और एफ में संबंध बताएं मेरे सुनो, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रश्न आएगा मेरे सुनो आर और एफ के
रिलेशन से संबंधित आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो, तो आपका न्यूमेरिकल के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपका पूछा जाता है जी। ठीक है, तो उसको भी हम बना लेते हैं जी, समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ अब मेरे सुनो इससे रिलेटेड जो भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है मेरे सुनो, उसको हम अब क्या करने वाले मेरे सुनो, आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपका इस संबंध से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझिएगा मेरे सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मेरे सुनो, आप जान रहे हैं, आपको सबसे पहले लिख देना है हल जी। ठीक है, हल लिख देना मेरे सुनो, मैं आपको स्टेप बाई आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे सुनो, तो आपको शॉर्ट में बना देना है। ठीक है, उतना आप सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाएगा आपका, सॉरी शॉर्ट में मेरे सुनो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जी। ठीक है, मेरे सुनो हल लिख देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर मेरे सुनो वक्रता त्रिज्या, ठीक है जी, मतलब आर बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो आपको फोकस दूरी एफ फोकस दूरी मतलब बराबर क्या होगा बताइए, कहिएगा मेरे सुनो। हम जानते हैं, मैं लिख कर में समझा रहा हूँ जी, इतना आपको लिखना नहीं है। हम जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है जी, एफ बराबर r/2 होता है मेरे सुनो। ठीक है, आपको नीचे नहीं जाना आ रहा होगा जी, तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपको एफ बराबर निकालना है, तो एफ बराबर तो आपको दिया नहीं होगा, आर बराबर आपको दिया गया है जी। ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर बटा 2, काटिएगा मेरे सुनो इसको, तो आपका 20 दूनी 40, मतलब 20 सेंटीमीटर आपका आ गया एफ बराबर, मतलब आपका फोकस दूरी बराबर आ गया मेरे सुनो। ठीक है, लास्ट में आपको लिख देना है मेरे सुनो, इसीलिए फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझिए बिल्कुल मेरे सुनो, आपसे इस रिलेशन से संबंधित आपसे न्यूमेरिकल में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे सुनो, क्या आप बताइएगा, तो कहेगा बिल्कुल मैं 100% बता सकता हूँ। तो बताइए मेरे सुनो, मैं आपसे कहता हूँ जी कि बताइए फोकस दूरी, ठीक है मेरे सुनो, मतलब एफ बराबर, ठीक है मेरे सुनो, मैं लिख देता हूँ फोकस दूरी, ठीक है जी, मतलब एफ बराबर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण क्या आपको मेरे सुनो फोकस दूरी आपको गोलीय दर्पण मेरे सुनो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया गया मेरे सुनो 20 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुनो, तो आपको बताना है मेरे सुनो कि वक्रता त्रिज्या मतलब आर क्या होगा। ठीक है मेरे सुनो, यही आपको बताना है। ठीक है, यही आपको बताना है मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल एफ बराबर r/2 होता है, हमें एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, आर हमें फाइंड करना है, तो r/2 हो गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका एक होगा मेरे सुनो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बराबर आर, मतलब आर बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुनो, आप लिख देना इसीलिए वक्रता त्रिज्या मतलब आपको ब्रैकेट में आर लिख देना है, बराबर आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या आपको 100% समझ में आ गया जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो कि आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आपको समझने में जी। ठीक है, आपको हम समझा दिए कि पी से एफ की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है मेरे सुनो, आपका पी से आपका एफ की दूरी को फोकस दूरी और आपका पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं जी। ठीक है, इसी दोनों में आपको क्या होता है मेरे सुनो, इसी के आपको मेरे सुनो इस दोनों में क्या संबंध होता है ये आपको बताना था जी। ठीक है, इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका क्या रिलेशन होता है ये इस दोनों में मेरे सुनो, आपका फोकस दूरी आपका वक्रता त्रिज्या मेरे सुनो, आपका फोकस दूरी में हम आपको बता दिए मेरे सुनो, समझा दिए रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन से आपका न्यूमेरिकल
मेरे स्कूलों प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का जी, तो ये भी आपको मैं समझा दिया जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आगे हम मेरे स्कूलों मतलब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूलों, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? तो हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूलों किरण किरण आरेख के बारे में, किरण आरेख के बारे में, ठीक है। किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे मेरे स्कूलों अवतल दर्पण में भी, ठीक है, अवतल दर्पण में भी मेरे स्कूलों, और किसमें जी? तो उत्तल दर्पण में भी, ठीक है मेरे स्कूलों। दोनों हम दर्पण में किरण आरेख के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूलों। मेरे स्कूलों अब हम अवतल दर्पण में आपको किरण आरेख समझाने वाले हैं जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। आपका 4 रूल है मेरे स्कूलों आपका अवतल दर्पण में किरण आरेख का जी, ठीक है। कितना हम नियम समझने वाले हैं मेरे स्कूलों, कितना रूल हम समझने वाले हैं मेरे स्कूलों अवतल दर्पण में किरण आरेख का जी? तो कहेगा 4 रूल 4 नियम समझने वाले हैं जी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नियम है जी, फर्स्ट रूल कह सकते हैं। ये आपका सेकंड रूल है, सेकंड नियम कह सकते हैं। ये आपका थर्ड रूल है, आप थर्ड नियम कह सकते हैं। ये आपका 4 रूल है, या आप कह सकते हैं फोर्थ आपका नियम है जी, 4 आपका नियम है जी, ठीक है। या हिंदी में कह सकते हैं मेरे स्कूल में आपको इसको चौथा नियम है, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, आपका चौथा नियम, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पहला नियम को जी, पहला रूल को जी। ये आपका पहला रूल है मेरे स्कूल में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। मैं आपको अवतल दर्पण में आपको किरण आरेख का 4 नियम सिखाने वाला हूँ। पहला नियम को समझिएगा मेरे स्कूल, ये आपका अवतल दर्पण है जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर रजित कर देते हैं जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, रजित कर दें जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये आपका अवतल दर्पण है जी मेरे सुनो, और दर्पण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहेगा मिरर कहते हैं, ठीक है। तो इसको एम और एम डैश मान लीजिए, ठीक है। ये आपका ध्रुव है जी, आपका ध्रुव को क्या कहते हैं अंग्रेजी में जी? पोल, ठीक है। तो इसलिए ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं। ये आपका पी हो गया जी, ठीक है। ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया मेरे सुनो। यहाँ पर एफ क्या है जी? तो एफ यहाँ पर आपका क्या है जी? आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। यहाँ पर सी क्या है? तो वक्रता केंद्र है, ठीक है। आप इतना तो जानते होंगे 100%, ठीक है जी। तो आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। जब हम अवतल दर्पण में कोई किरण, मेरे स्कूल में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मेरे बात को ध्यान से, आपको क्या कह रहा हूँ मेरे स्कूल, अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है मेरे स्कूल में, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मेरे स्कूल में जो आपका परावर्तित होगी वे किस दिशा में होगी? बताइए मेरे स्कूल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किस दिशा में परावर्तित होगी? बताइए मेरे स्कूल। तो आपका किस दिशा में परावर्तित होगी जी? तो कहेगा फोकस की दिशा में, एफ की दिशा में, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर फोकस कहने का आपका 100% यहाँ पर आपका सही नहीं मेरे स्कूल, कह सकते हैं मुख्य फोकस की दिशा में क्या होगा मेरे स्कूल, आपका परावर्तित होगी, ठीक है जी। कि पहला रूल, पहला नियम को समझ गए मेरे स्कूल। फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की दिशा में परावर्तित होती है, ठीक है। परावर्तित होती है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए हो मेरे स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पर मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं, या फोकस भी आप लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप नियम समझ गए होंगे मेरे स्कूल कि अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। समझिएगा मेरे स्कूल, लाइट चला गया था जी, क्या आपको समझा रहे थे मेरे स्कूल आपको पहला नियम, ठीक है। कि अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपका अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है मेरे स्कूल, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है। तो दर्पण से होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद
फोकस की दिशा में परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका पहला नियम, पहला रूल क्या आपका समझ गए मेरे सुनो? तो बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है, आपका अवतल दर्पण में अगर कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में परावर्तित होती है, फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। पहला नियम, पहला रूल। ठीक है, जब भी मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी, ठीक है, आपतित होगी मेरे सुनो, तो आपका फोकस की दिशा में क्या होगा मेरे सुनो? आपको परिवर्तन के बाद दर्पण से, आप परिवर्तन के बाद भी बोल सकते हैं या दर्पण से परिवर्तन के बाद बोलिएगा तो और बेहतर है। ठीक है जी, या शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं मेरे सुनो कि मुख अक्ष के समांतर का कोई किरण आपका मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, तो परिवर्तन के बाद फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो, पहला रूल आपको कंप्लीट हो चुका जी। आइए दूसरा रूल पर जी। दूसरा रूल क्या कहता है मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में कोई किरण, ठीक है मेरे सुनो, ये आपको लिखना होगा चारों रूल में। ठीक है, अवतल दर्पण में कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है। मेरे बात को ध्यान समझिएगा। आपका अवतल दर्पण में कोई किरण अवतल दर्पण में कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है। ठीक है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होगी, मुख अक्ष की समांतर आपका जाएगी मेरे सुनो, मुख अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, समझ गए? 100% आप समझ गए होंगे मेरे सुनो। दूसरा रूल भी क्या लिखना है दूसरा रूल में जी कि अवतल दर्पण में कोई किरण मुख अक्ष फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, ठीक है मेरे सुनो, मुख अक्ष के समांतर जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरे सुनो, दर्पण से परिवर्तन के बाद, ठीक है मेरे सुनो, दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका मुख अक्ष के समांतर जाएगी। समझ गए? बिल्कुल जी। ठीक है जी, तो पहला रूल क्या समझाया जी? पहला रूल आपको समझाया मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। दूसरा रूल क्या आपको समझाया मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में कोई किरण आपका फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मेरे सुनो, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा रूल भी कंप्लीट हो चुका हुआ। आइए मैं तीसरा रूल पर बात करता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा रूल क्या मेरे को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप ये लिखना आपको बिल्कुल जरूरी है मेरे को, अवतल दर्पण में कोई किरण, ठीक है जी, इतना आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूँ जी। ठीक है मेरे को, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखा हूँ जी, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझ, यहाँ पर लिखा हूँ मेरे को, उनकी जगह कम था। ठीक है, तो आपको लिखना है मेरे को, अवतल दर्पण में कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित होगी। ठीक है, परावर्तित होगी। ठीक है मेरे सुनो, या आप बोल सकते हैं कि उसी की दिशा में मुड़ जाती है, उसी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है जी, समझ गए? इसका कारण क्या है मेरे सुनो? कारण क्या है? लंबवत पड़ती है। यहाँ पर आपका मेरे सुनो जो किरण है लंबवत पड़ती है मेरे सुनो, मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ आपका किरण जाती है। ठीक है मेरे सुनो, समझिएगा। आपको हम समझाए थे मेरे सुनो, आपको हम प्रकाश की, आपको मेरे सुनो कहाँ पर मैं आपको समझाया था जी? आपको हम समझाए थे मेरे सुनो, मैं आपको समझाया था मेरे सुनो कि आपका क्या जी समतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या जी आपका समतल दर्पण है। तो यहाँ पर आपको आपका लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ ही किरण आती है। ठीक है, आती मतलब मेरे सुनो आपतित होती है। ठीक है, आपका ये समतल दर्पण है मेरे सुनो। ठीक है, आपका ये जो किरण है मेरे सुनो आपका लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ आती है तो वापस भी जाएगी 90 डिग्री के साथ है जी। ये आपको हम समझाए थे ना मेरे सुनो, बिल्कुल आपको हम समझाए थे मेरे सुकूनो 100% जी, समझाए थे ना जी, बिल्कुल समझाए थे कि अगर कोई किरण लंबवत, ठीक है जी, लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री के साथ आती है तो वापस भी जाएगी 90 डिग्री के साथ मेरे सुकूनो, ये आपको हम समझाए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी सेम वैसा हो रहा है जी। ठीक है,
ये आपका जो किरण है लंबवत पड़ती है, मतलब आपका 90 डिग्री एंगल के साथ जाती है तो वापस भी आएगी आपका 90 डिग्री के साथ। ठीक है मेरे सुकून, आपका 90 डिग्री एंगल के साथ आपतित होती है तो मेरे सुकून आपका परिवर्तित भी होगी आपका 90 डिग्री एंगल के साथ। समझाए थे ना जी, बिल्कुल। तो आपको पूछा जाएगा कि इसका कारण बताए ऐसा क्यों होता है, तो कहेगा कि यहाँ पर किरण जो है मेरे सुकून लंबवत पड़ती है, किरण लंबवत पड़ती है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल तीसरा रूल को भी आप समझ चुके होंगे मेरे सुकून। ठीक है कि सी के दिशा में आपका अवतल दर्पण में कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है, सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या होगा मेरे इसको, उसी दिशा में मुड़ जाती है या उसी दिशा में परावर्तित होती है। तीसरा रूल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट जी। आपको बता दें ऐसा क्यों होता है, इसका कारण पूछे तो कहेगा कि आपका लंबवत पड़ती है, जो किरण है मेरे इसको आपका लंबवत पड़ती है। समझ गए तीसरा रूल भी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे 100% जी। अब आइए मेरे सुन हम चौथा रूल पर बात करते हैं जी। ठीक है, चौथा रूल क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब तीसरा रूल समझ गए ना मेरे सुन कि सी अवतल दर्पण में कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी की दिशा में मुड़ जाती है, उसी की दिशा में परावर्तित होती है। आगे समझिएगा मेरे सुन, चौथा रूल लास्ट रूल आपका। ठीक है मेरे सुकूनों, आपको लिखना अवतल दर्पण में कोई किरण, ठीक है अब लिखना है आपको मेरे सुकूनों, आपको ये चारों रूल में लिखना है मेरे सुकूनों कि अवतल दर्पण में कोई किरण, क्योंकि हम अवतल दर्पण में आपको समझा रहे हैं किरण आरेख के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपका यहाँ पर अवतल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ आपतित होती है, थीटा एंगल के साथ आपतित होती है तो मेरे सुकूनों अब बताइए कि दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित होगी वो कितना डिग्री के एंगल के साथ ये आपका परावर्तित होगी मेरे सुकूनों। क्या आपसे प्रश्न पूछे मेरे सुकूनों, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका अवतल दर्पण में कोई किरण आपका पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ आपतित होती है तो परावर्तित होगी मेरे सुनो, तो कितना डिग्री एंगल के साथ ये परावर्तित होगी, तो कहेगा थीटा डिग्री एंगल के साथ या आपका थीटा एंगल के साथ परावर्तित होगी मेरे सुनो। ठीक है, थीटा हम डिग्री नहीं लिखते हैं जी, सिर्फ थीटा एंगल लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका अवतल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ, थीटा आपका अवतल दर्पण की कोई किरण पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, ठीक है, या दर्पण से कह सकते हैं परावर्तन के बाद थीटा एंगल के आपका इस तरह से कह सकते हैं मेरे इसको लिखने का बहुत तरीका है जी। ठीक है हम समझा सकता हूँ हम समझा सकता हूँ आपको बहुत तरीका से जी। ठीक है, और लिखने का भी बहुत तरीका है जी। ठीक है, आप इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो। आपका अवतल दर्पण की कोई किरण पी की दिशा में थीटा डिग्री के आपका थीटा एंगल के साथ, डिग्री नहीं बोलेंगे मेरे सुनो, ठीक है, इसके लिए सॉरी जी, थीटा एंगल के साथ आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में कहने का मतलब मेरे सुनो, पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ परावर्तित होगी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चौथा रूल क्या था जी, चौथा का रूल क्या था मेरे सुनो, आप समझ गए होंगे 100%। मैं नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता हूँ जी। पहले मैं क्या करता हूँ, अपना फ़ोन का लाइट यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ मेरे सुनो। ठीक है, ऑफ हो गया मेरे सुनो। अब समझिएगा, मैं चौथा नियम आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, फिर से मैं आपको चौथा नियम समझाता हूँ जी। अवतल दर्पण में कोई किरण, ठीक है, पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में, या कह सकते हैं मेरे सुनो, पी की दिशा में थीटा एंगल के साथ परावर्तित होगी। ठीक है, थीटा एंगल के साथ
परावर्तित होगी। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए। क्या लिख रहा है मेरे सुनो, यहाँ पर लिखा हूँ मैं दूसरा तरीका से। पी पर ठिठ्ठा कोण के, पी पर मेरे सुनो ठिठ्ठा कोण के साथ आपको लिखना है, अवतल दर्पण में कोई किरण पी पर ठिठ्ठा कोण के साथ आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी ठिठ्ठा कोण के साथ परावर्तित होगी, उसी ठिठ्ठा कोण के साथ परावर्तित होगी। मेरे सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। लॉन्ग अगर पूरा अच्छे तरीका से आपको लिखना हो, ठीक है, यहाँ पर भी आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पूरा अच्छे तरीका से जी। लेकिन आपको आप पूरा अच्छे तरीका से बेहतर आप लिखना चाहते पूरा अच्छे तरीका से, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करके जी, मतलब पूरा डिटेल में जी, तो आप इस तरह से लिखिएगा कि अवतल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में ठिठ्ठा एंगल के साथ आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में, ठीक है मेरे सुनो, उसी की दिशा में ठिठ्ठा एंगल के साथ परावर्तित आपको परावर्तित होगी, ठीक है जी, परावर्तित आपका होगी जी, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बता दिया मेरे स्कूल, आपको पूरा मतलब थोड़ा सा और इसमें हम विस्तार करके आपको बता दिए मेरे अच्छे तरीका से आपको लिखने का चौथा आपको नियम जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखा हूँ अच्छे से, ठीक है जी। मैं यहाँ पर जो ये दोनों मैं लिखा हूँ ना पूरा अच्छे तरीका से पूरा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हूँ, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर से। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ मेरे, यहाँ पर भी थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। तो क्या अब अवतल दर्पण में किरण आरेख के आपको 4 नियम 4 रूल समझाए, क्या समझ गए मेरे स्कूल, बताइए तो आप। पहला नियम क्या था जी, तो पहला नियम था कि अवतल दर्पण में कोई किरण को हम क्या करते हैं मेरे स्कूल, मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल हमको क्या समझाया आपको मेरे सुनो, दूसरा रूल था कि अवतल दर्पण में कोई किरण एफ की दिशा में, या कह सकते हैं मेरे सुनो अवतल दर्पण में कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा रूल आपका रूल कंप्लीट जी। तीसरा रूल क्या था मेरे सुनो, तीसरा रूल था कि अवतल दर्पण में कोई किरण आपका कह सकते हैं वक्रता केंद्र, या कह सकते हैं मेरे सुनो सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में मुड़ जाती है, या आप लिख सकते हैं कि उसी की दिशा करने का मतलब मेरे स्कूल सी की दिशा, या कहिए आप वक्रता केंद्र को, ठीक है जी, उसी की दिशा में परावर्तित होती है। चौथा रूल क्या है जी, कि अवतल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में ठिठ्ठा एंगल के साथ, क्या आप समझाए मेरे स्कूल, अवतल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में ठिठ्ठा एंगल के साथ आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मेरे सुकून, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में ठिठ्ठा, यहाँ पर कोण लिखेंगे मेरे सुकून, एंगल नहीं, हिंदी में लिख रहे हैं जी, ठीक है। तो ठिठ्ठा कोण के साथ परावर्तित होगी, ठीक है जी, या आप लिख सकते हैं परावर्तित होती है। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ जी, एंगल नहीं, आपको कोण लिखना है जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना मेरे स्कूल आपका ठिठ्ठा कोण, ठीक है। यहाँ पर डिग्री जो मुझसे बुला रहा था मेरे स्कूल, इसके लिए सॉरी, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो आपको एंगल नहीं लिखना है, आपको कोण लिखना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मेरे स्कूल आप जो हम किरण आरेख के 4 नियम 4 रूल बताएं, आप 100% समझ गए होंगे मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, ठीक है। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ मेरे स्कूल, आपको उत्तल दर्पण में किरण आरेख का 4 नियम 4 रूल को तो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे सुकूनों। अब हम आपको समझाने वाले हैं जी उत्तल दर्पण में किरण आरेख के 4 नियम 4 रूल को जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। आपका अवतल दर्पण में जो आप किरण आरेख के 4 रूल सीखे, 4 नियम सीखे मेरे सुकूनों, उसी के जैसा है मेरे सुकूनों, ठीक है। उसमें जो आपका किरण था मेरे सुनो, आपका वास्तविक में क्या हो रहा था मेरे सुनो, आपका परावर्तित हो रहा था जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका 2 जो आपका किरण है मेरे सुनो, 2 रूल में आपको किरण क्या होगा मेरे सुनो, आपका वास्तविक में आपका परावर्तित होगी, ठीक है। और आपका 2 नियम में आपका यहाँ पर किरण काल्पनिक आपका
किरण आपका काल्पनिक प्रतीत होगी, आपका काल्पनिक परावर्तित होगी। समझ गए मेरे इसको? बिल्कुल समझ गए। तो आइए हम पहला नियम पर बात करते हैं जी, अवतल दर्पण में किरण आरेख के जी। ठीक है, पहला नियम ये है जी, ठीक है, कि उत्तल दर्पण में कोई किरण उत्तल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मेरे सुनो, उत्तल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपका मेरे सुनो परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, आती हुई प्रतीत होगा। कैसे मेरे सुनो? समझिए, मैं जब आपका मेरे सुनो हम उत्तल दर्पण में हम एक किरण लिए मेरे सुनो, ठीक है, अपनी किरण जो हम लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या होती है मेरे सुनो? आपतित होती है। ठीक है, जब भी हम मेरे सुनो प्रकाश की किरण हम लेते हैं मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हमेशा लेते हैं किस साइड से जी? तो कहेगा हमेशा लेते हैं बाएं साइड से। ठीक है, दाएं साइड से नहीं लिया जाता है मेरे सुनो आपका प्रकाश के किरण जी। ठीक है, हमेशा बाएं साइड से लिया जाता है जी प्रकाश का किरण जी। ठीक है, हमेशा जो प्रकाश का किरण लाएंगे वो बाएं साइड से। क्या ये साइड से हम किरण लेकर जा सकते हैं मेरे स्कूल? दाएं साइड से? तो कहेगा कभी नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, और जब पेंट होता है मेरे स्कूल का दर्पण में तो दाएं तरफ से पेंट किया जाता है, बाएं तरफ से प्रकाश की किरण को लेकर आया जाता है मेरे स्कूल, और आपका पेंट किया जाता है दाएं तरफ से। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है मेरे स्कूल, आप समझ गए जी। ठीक है, तो मेरे सुनो ये आपका दर्पण है, कोई यहाँ पर आपका कांच नहीं है, कोई आपका लेंस नहीं है मेरे सुनो, कि जैसे ही यहाँ पर आपका किरण आएगा ये आपको किरण को पार होने देगा, ऐसा कभी नहीं होगा जी, क्योंकि आपका ये दर्पण है जी। ठीक है, तो जब हम मेरे सुनो उत्तल दर्पण में हम एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है मेरे सुनो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक है मेरे सुनो आपका इस तरह से क्या होता है मेरे सुनो आपका परावर्तित होती है। ठीक है, इस तरह से परावर्तित होती है मेरे सुनो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे सुनो, यहाँ पर कल्पना करता हूँ मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ पर कल्पना करता हूँ मेरे सुनो कि जो आपका किरण मेरे सुनो, आपका जो किरण आपका मेरे सुनो क्या कहाँ से परावर्तित हो रहा है मेरे सुनो? तो कहिएगा मेरे सुनो यहाँ पर किरण एफ से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो जो किरण है एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है मेरे सुनो, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ, या कह सकते हैं मेरे सुनो कि एफ से आती हुई परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल आप समझ गए 100%, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हूँ जी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण लेते हैं मेरे सुनो आपका उत्तल दर्पण में, तो आपका एफ की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो किरण है मेरे सुनो ये आपका क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल वास्तविक किरण है मेरे सुनो, कि यहाँ पर आपका जो किरण है क्या वास्तविक में यहाँ पर आपका परावर्तित हो रहा है मेरे सुनो, या हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं मेरे सुनो कि आपका किरण परावर्तित होती है। तो यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं मेरे सुनो कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? किरण परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो कि यहाँ पर एफ से आती हुई आपका परावर्तित होती है। ठीक है, एफ से आती हुई आपका परावर्तित होती है, एफ से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए मेरे सुनो? ठीक है मेरे सुनो, समझिए तब लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है जी, पहला आप नियम को 100% समझ गए होंगे। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आपका अवतल दर्पण में आपको चार रूल सिखाएं, 4 नियम सिखाएं मेरे सुनो, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो किरण है मेरे सुनो आपका 2 नियम, आपका 2 रूल में आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका किरण यहाँ पर बिल्कुल वास्तव में क्या होगा? परावर्तित होगा। और मतलब यहाँ पर 2 किरण आपका वास्तविक आपका वास्तविक होगा मेरे सुनो, और यहाँ पर 2 किरण आपका काल्पनिक होगा जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कल्पना हम करेंगे जी 2 किरण को 2 रूल में। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो नेक्स्ट रूल। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल है मेरे सुनो। जब हम यहाँ पर उत्तल दर्पण में कोई किरण एफ की दिशा में आपतित होती है। ठीक है, एफ की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर बिल्कुल आपका वास्तव में क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपका किरण परावर्तित हो रहा है जी। ठीक है, यहाँ पर हम आती हुई किरण
किरण आती हुई यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा मेरे स्कूल, मतलब यहाँ पर आपका किरण काल्पनिक किरण यहाँ पर नहीं मेरे स्कूल, आपका बिल्कुल आपका जो किरण मेरे स्कूल आपका यहाँ पर जो किरण मेरे स्कूल आपका आती हुई प्रतीत नहीं होती मेरे स्कूल, आपका किरण यहाँ पर आती हुई परिवर्तित नहीं होती मेरे स्कूल। यहाँ पर आपका किरण मेरे स्कूल आपका किरण मुखज के समांतर परावर्तित होती, मतलब यहाँ पर जो किरण मेरे स्कूल बिल्कुल वास्तविक किरण है, ठीक है मेरे, आपको बिल्कुल वास्तव में यहाँ पर आपका किरण परावर्तित हो रहा है मेरे स्कूल, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आइए हम तो आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल कि एफ की दिशा में किरण आपतित होने पर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल, जैसे मैं आपको अवतल दर्पण में लिखा है मेरे स्कूल वैसे ही आपका लिख रहा है मेरे स्कूल, ठीक है। वहाँ पर सबका जो किरण थे मेरे स्कूल आपका सारा किरण क्या था, बिल्कुल वास्तव में क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा था, वहाँ सारा वास्तविक किरण था। यहाँ पर आपका क्या है, 2 ठो आपका वास्तविक किरण मेरे स्कूल और 2 ठो आपका यहाँ पर काल्पनिक किरण है। आपका यहाँ पर 2 वास्तविक किरण आपका यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर 2 काल्पनिक किरण परावर्तित हो रहा है मेरे स्कूल। लेकिन वहाँ पर जो किरण था मेरे स्कूल वहाँ पर आपका क्या हो रहा था, आपका बिल्कुल जो यहाँ पर चारों रूल में आपका अवतल दर्पण में मेरे जो किरण पढ़ाए मेरे स्कूल उसमें बिल्कुल आपका वास्तव में आपका किरण क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा था मेरे स्कूल, वहाँ पर वास्तविक किरण था जी। यहाँ पर 2 ठो काल्पनिक किरण है, 2 ठो आपका वास्तविक किरण जी, ठीक है मेरे स्कूल। दूसरा रूल आपसे समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए। आपको लिखना है कैसे जी, जैसे अवतल दर्पण में आपको डिटेल में लिखाया हूँ उसी तरह से आपको लिखना है जी यहाँ भी, ठीक है। तीसरा नियम समझिएगा जी, ठीक है। क्या समझना मेरे, यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे स्कूल, आपका यहाँ पर किरण आती हुई प्रतीत होगी, मतलब आपका किरण यहाँ पर आती हुई क्या होगा मेरे स्कूल, आपका किरण आती हुई परावर्तित होगी, मतलब यहाँ पर आपका हम यहाँ पर कल्पना करेंगे मेरे स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काल्पनिक किरण परावर्तित होगी, ठीक है, समझिएगा मेरे स्कूल। आप उत्तल दर्पण में कोई किरण आपका सी की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में आती हुई परावर्तित होती है, उसी की दिशा में आती हुई क्या होता है मेरे स्कूल, परावर्तित होती है, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। उसी की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है जी, उसी की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सी की दिशा में, उसी की दिशा मतलब सी की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है, या आप लिख सकते थे मेरे स्कूल कि सी की दिशा में आती हुई परावर्तित होती है। समझ गए क्या मेरे स्कूल, समझ गए आप मेरे स्कूल, तो बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल। यहाँ पर किरण क्या है मेरे स्कूल, यहाँ किरण आपका यहाँ पर आपका किरण जो है मेरे स्कूल काल्पनिक है, यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है मेरे स्कूल। और जो मैं आपको यहाँ पर जो आपका सेकंड रूल समझाया मेरे स्कूल, यहाँ पर क्या दो मुखज के समांतर परावर्तित होती है, आपका आती हुई परावर्तित नहीं होती, आपका परिवर्तित होती, मतलब वास्तव में यहाँ पर आपका क्या मेरे स्कूल आपका किरण परिवर्तित होती, मतलब यहाँ पर वास्तविक किरण था आपका सेकंड रूल में। लेकिन आपका थर्ड रूल में क्या है, आपका क्या होता है मेरे स्कूल, आपका सी की दिशा में आती हुई प्रतीत होती, मतलब यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है मेरे स्कूल आपका काल्पनिक किरण है जी, ठीक है। आपका लास्ट आपका नियम समझिएगा मेरे स्कूल, समझिएगा मेरे स्कूल। यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा मेरे स्कूल, वास्तविक में आपका यहाँ पर क्या वास्तविक किरण है, काल्पनिक किरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल वास्तव में किरण परावर्तित होगी, ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल। उत्तल दर्पण में कोई किरण पी पर ठीठा कोण के साथ आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद पी मेरे सुनो पी की दिशा में ठीठा कोण के साथ परावर्तित होती है। लिखने का बहुत तरीका है मेरे सुनो, ठीक है, 2-3 तरीका है, बहुत तरीका नहीं, 2-3 तरीका, ठीक है मेरे सुनो। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में कोई किरण पी की दिशा में ठीठा कोण के साथ आपतित होती है, तो दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में ठीठा कोण के साथ परावर्तित होती है, ठीक है मेरे सुनो। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि सी की दिशा में आपतित होने पर सी की दिशा में आती हुई सॉरी मेरे सुनो, यहाँ पर
ये आपको तीसरा समझा, सॉरी ये आपका तीसरा नियम थी, चौथा रूल यहाँ पर मेरे सुनो, सॉरी। अगर पी की दिशा में थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो पी की दिशा में थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो पी की दिशा में थीटा कोण के साथ परावर्तित होती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं मेरे इसको तो अवतल दर्पण में जो आपको हम चौथा रूल समझाए थे आपको लिख कर डिटेल में उसी तरह से आपको लिख देना डिटेल में। ठीक, क्या लिखना है जी कि उत्तल दर्पण में कोई किरण पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पी पर थीटा कोण के साथ परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होती है मेरे सुनो। तो आपका उत्तल दर्पण में मेरे सुनो आपको किरण आरेख के चारों नियम को आपको समझा दिए, चारों रूल को समझा दिए। और अवतल दर्पण में किरण आरेख के चारों नियम चारों रूल को समझा दिए मेरे स्कूल, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, अवतल दर्पण में आप अगर किरण आरेख के चारों नियम को समझ गए होंगे मेरे स्कूल तो आप यहाँ भी उत्तल दर्पण में किरण आरेख के चारों नियम को समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे स्कूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मेरे स्कूल पहला नियम में यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और आपका तीसरा नियम में क्या कर रहे हैं यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं उत्तल दर्पण के किरण रेख में। ठीक है जी, पहला में हम कल्पना कर रहे हैं मेरे स्कूल कि यहाँ पर आपका किरण क्या मेरे स्कूल जो परावर्तित होती है मेरे स्कूल, ये आपका क्या होता है मेरे स्कूल आपका आती हुई आपका परावर्तित होती है, मतलब आती हुई आपका क्या होता है मेरे स्कूल प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कल्पना करें मेरे स्कूल यहाँ पर मतलब आपका काल्पनिक किरण परावर्तित होती है। ठीक है, पहला नियम में। और दूसरा नियम में भी मेरे स्कूल यहाँ पर कल्पना कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो किरण है मेरे स्कूल आपको काल्पनिक किरण परावर्तित होती है जी। ठीक है, समझ गए। बाकी यहाँ दूसरा नियम, दूसरा रूल और चौथा रूल में आपका क्या होता है बिल्कुल वास्तविक में यहाँ पर किरण परावर्तित होती है। समझ गए, तो कहेंगे आप बिल्कुल मैं समझ गया 100%। तो मेरे स्कूल में आज की क्लास बिल्कुल आपको ज़बरदस्त ढंग से अगर समझ में आया होगा तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे स्कूल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है, समतल दर्पण से हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, इसके बारे में आपको बनाने के बताऊंगा जी। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए बताऊंगा मेरे स्कूल में। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।